नाज़रीन, मैं हूं सीमा हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टाइम। नाज़रीन, ईद करीबी है और ईद की तैयारियां इस वक्त बाजारों में रश की सूरत में नजर आ रही है, इफ्तार से पहले हो या इफ्तार के बाद। आइए लोगों से जानते हैं कि इस दफ़ा उनकी ईद उल फितर जो है वो कैसी गुजरी, खरीदारी में कुछ सस्ता मिल रहा है या नहीं, महंगाई कहाँ पहुँची, एक नॉर्मल सूट कितने का मिलेगा, ज्वेलरी की क्या प्राइस, चूड़ियाँ कितनी की, जूते कपड़े, ये सब कुछ इस वक्त मार्केट में किस प्राइस रेंज से किस प्राइस रेंज पर अवेलेबल है, कौन सी मार्केट सस्ती है, इस सब पर आज बात करेंगे। लोगों से जानते हैं नाज़रीन ईद की शॉपिंग और ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुंची और किस तरह से हो रही है। और अमूमन जब भी हम बाज़ारों में या मार्केटों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो मर्द हजरात हैं वो अपनी गाड़ियों में बाइक्स पर बाहर इंतजार कर रहे होते हैं, ख़वातीन जो हैं वो आगे शॉपिंग करने जा रही होती हैं। तो यहाँ पर एक साहब मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? खरीदारी के लिए आए हुए थे? जी जी सर मोटरसाइकिल पे बैठ के? मोटरसाइकिल पे बैठा के किसी को लेकर आया हूँ। अंदर शॉपिंग चल रही है, अंदर शॉपिंग चल कर रही रही है होती हैं और मर्द हजरात जो हैं वो मोटरसाइकिल पे। मजबूरी है, करना पड़ता है। कौन सी मजबूरी है ये सबसे बड़ी मजबूरी यही होती है कि आप अपनी खवातीन को साथ लेकर आते हैं और बाहर खड़े होते हैं। सर ये मजबूरी तो नहीं है, ये तो जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी है। आप उन खवातीन से पूछिए वो कितना खुश होती हैं कि उन्हें खुद नहीं आना पड़ता और हमें जो है वो एक सपोर्ट हासिल है। नहीं, ये हर मर्द को चाहिए कि खवातीन को साथ लेकर आए, वो बहुत सी मुश्किलात से बच जाती है। बिल्कुल सर, मुश्किल से और फर्दर रश से। ये अच्छा कहा है, ड्यूटी असल में सिर्फ यही होती है, या शॉपर पकड़ के रखें या पार्किंग का स्पॉट संभाल के रखें और आगे से जबरदस्त। तो इस दफा ईद कैसी गुजर रही है? अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है। इस दफा हालात कैसे रहे? महंगाई में कुछ कमी लगी आपको? हालात नॉर्मली हैं, हालात तो एक जैसे ही होते हैं, बस आपके अखराजात पे डिपेंड करता है आप किस तरह के करते हैं। इस दफा आप खुश हैं, मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ईद अच्छी। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। यहाँ पर एक और भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप भी खरीदारी के लिए आए हैं? नहीं, मैं वैसे खड़ा हूँ, भाई के अंदर जरा। भाई शॉपिंग करने गया होगा, चीज लेने गया होगा। अच्छा, मैं तो कह रही थी खवातीन घर की जो है वो मर्दों को बाहर बिठाकर चली जाती हैं, आपने तो भाई ने आपकी ड्यूटी लगा दी है कि तुम बैठो जरा मैं लेके आता हूँ। हम अभी ऑफिस से निकले थे तो ऑफिस से वो कह रहा था कि जाते हुए देख लें बाजार। ईद कैसी गुजर रही है इस दफा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी अच्छी गुजरी, अब भी अच्छी गुजरेगी। ईद की तैयारियां अच्छी हो रही हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हालात में फर्क आया पिछले साल के निस्बत? नहीं, हालात ऐसे ही हैं, बंदा खुद चेंज होता है, हालात नहीं चेंज होते। हालात महंगाई चेंज नहीं होती, बंदा खुद ही चेंज हो जाता है। हाँ जी, अपना तरीकेकार। अगर बंदा अपनी ज़रूरतें ना बढ़ाए तो हालात ठीक है, अगर ज़रूरतें बढ़ाएगा तो हालात भी चेंज। गुड़ जितना डालते जाए उतनी मिठास तो आती है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, कंट्रोल आपके अपने हाथ में होता है। वैसे ये अप्रोच भी बड़ी अच्छी है जिंदगी गुजारने के लिए कि अगर आप थोड़ा जितना है बिल्कुल ऐसे ही उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कह लें, जी चीजें जो हैं वो मुश्किल नहीं है। जी जी, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। करते रहे तो फिर ठीक है, अगर ना शुक्रिया हो जाएंगे तो आपका। आप यकीन करें भाई, कोई शख्स परेशान हाल भी हो ना, मैं उससे जाके सिर्फ ये पूछूं ना भाई क्या हाल है, तो वो कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि हम मुसलमानों का ईमान ये है कि अल्लाह जिस भी हाल में रखे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। अब हमारे साथ मौजूद थे और मेरे पीछे आप देखें कि मुसलसल यहाँ पर जो है वो एक रश लगा हुआ है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। और ये भाई एक और मुझे मिले शॉपर उठाए थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। खरीदारी के लिए आए हैं? जी जी, अकेले आए हैं या साथ कोई आया? अकेले ही हैं। अकेले ही आए हैं। क्या खरीदारी की है आपने? ये छोटा बेबी है, उसके लिए लिए है कपड़े शपड़े जी लिए? जी, शर्ट ली है, पैंट, ट्राउजर, टी उसकी शर्ट। अम्मी क्यों नहीं आई? उसकी मैं रहीम अरखा से आऊँ यहाँ ट्रेनर करने के कुर्बान लैंड। अच्छा, तो आप तो खूब लाहौर से शॉपिंग करके जा रहे हैं फिर? इंशाल्लाह। पहले खिलौने वगैरह लिए थे पिछले संडे, अभी बच्चों के लिए 7-8 सूट लिए हैं बस। अब्बू जब या फादर्स या भाई कहीं बाहर जाए ना तो बड़ी उम्मीद होती है जी जी, कि कोई छोटे गिफ्ट्स बच्चे आएंगे। और भी बच्चे हैं उनके लिए भी लिए हैं, मिसेज के लिए भी लिए हैं। सर कोई बच्चा अगर छूट गया, फैमिली में होते हैं ना माशाल्लाह ढेर सारे भांजे बच्चे, भतीजे, उनके लिए ले लिए इंशाल्लाह। बाकी की मुझे बताएं ईद कैसी गुजरेगी इस दफा? ईद अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी गुजरेगी। बिल्कुल, हालात ठीक रहे हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप मेरे पीछे देखें, हर मोटरसाइकिल पे ऑलमोस्ट कोई ना कोई बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पर भी एक साहब है जो यहाँ बैठे हैं बाइक पर, शॉपिंग करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आपके? ठीक है, आप क्या खरीदने आए? ये बेटे के लिए कोई पैंट्स शर्ट्स लेनी है। बेटे को साथ लेकर आए हैं? जी बिल्कुल साथ। जबरदस्त। क्या करते हो आप बेटा? पढ़ते हैं कौन सी क्लास? 8 क्लास में पढ़ते हो? तो अब्बू के साथ शॉपिंग करने आए हो, क्या लेना है? कोई पेंशन लेनी, पैंट शर्ट पैंट शर्ट लेनी? ईद पे पैंट शर्ट पहननी, सलवार कमीज नहीं पहननी? नहीं, जो पसंद आ जाएगा लेनी। जो पसंद आ जाए लेंगे। जबरदस्त जी, बच्चों की बड़ी एक जिम्मेदारी होती है। जी जी, यही वालिदैन से खास तौर पर बड़ी उम्मीद होती है कि हमारे नए कपड़े आएंगे, नई जी, चीजें जी। आएंगी। ईद कैसी गुजरेगी इस दफा? महंगाई में थोड़ी टफ ही है, मुश्किल है अभी, हाँ जी। हालात बेहतर नहीं हुए। बेहतर नहीं हो रहा।
जो महंगाई इन्होंने थोड़ी सी कंट्रोल कर ली है, कुछ चीज़ें बेहतर की हैं, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं पड़ा अभी तक। और होना चाहिए। अभी मैं कैंट से आया हूँ इधर नारकली में, मैंने कहा कोई सस्ती होगी चीज़ तो ले लेंगे। अभी आया हूँ, देख रहा हूँ, फिर देखते हैं क्या बनता है। लोग वैसे ये बड़ा देखना शुरू हो गए कि कहाँ से इकोनॉमिकल चीज़ मिले तो हम ले लें, हाँ जी, क्योंकि आप किसी और जगह पे चले जाएं, गुलबर्ग चले जाएं, बड़ी चले जाएं, चीज़ों को हाथ नहीं लगा महंगाई ने सकते, इतना ही इतनी आग लगाई है। हाँ जी, ऐसे ही है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या हाल है सर आपके? ठीक सर ठाक। मुझे ज़्यादातर जो मर्द हजरात है ना, भाई हैं, सर हैं, वो सारे मोटरसाइकिलों पे बैठे हुए इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक क्योंकि है। खातून कहीं गई है शॉपिंग सही करने है। को कहीं। ईद की तैयारियां चल रही ठीक है, हैं, कैसा देख रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि जो तैयारियां ठीक हैं आपकी, लेकिन जो अड्डे लोगों के उठाए जा रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट कोई प्लाजा बना दे अच्छा सा, जहाँ यतीम खाना है उसका वो पूरी आधा किलोमीटर की ज़मीन खरीद ले, गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल नहीं है। 6 गवर्नमेंट के महीने पास बड़ी जमीन बेकार नहीं, पड़ी नहीं, हुई जहाँ है, पे खरीदने पॉइंट की है, जरूरत ही नहीं है। जहाँ पॉइंट है वहाँ पे बनाए ना, ताकि आने वाला भी ले ले, और जहाँ पे वो बैठे हुए हैं वो भी कारोबार अपना करते हैं। वो गांव ये में जाके आप- बना दे तो उसका फायदा कोई नहीं है। बिल्कुल, मैं पिछले 6 महीने से मुसलसल न्यूज़ नाइट में ये शो कर रही हूँ। हर ठीक है। हफ्ते का मेरा एक टॉपिक लाजमी होता है, वो चाहे बागबानपुरा हो, चाहे इछरा हो, चाहे करीम ब्लॉक हो, चाहे मून मार्केट हो। इन लोगों के स्टॉल खत्म करके, इन लोगों की फैमिलीज को मुतासर करके, बहुत जब असर आप पड़ता है। मुतबादिल नहीं दे हाँ जी। रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके इस ऑपरेशन से, और कोई जायज ऑपरेशन नहीं। वो उसके पीछे वो अपने पैसे बना रहे हैं, आते हैं, वो उठा के ले जाते हैं, सील कर देते हैं, 10-20 हज़ार रुपया आपको लेते सामान हैं, भी वापस नहीं कर रहे। वापस नहीं करते। वो गरीब बंदा जुल्म की कहाँ से कहानी है। कमाएगा, कहाँ से खाएगा, मुझे ये नहीं समझ आता। तो एक प्लाजा बना देना उनके लिए, गवर्नमेंट के लिए 2 अरब रुपया लगाना अच्छा, मैं कोई आपको- मुश्किल बात अच्छा, नहीं मैं है। आपको एक बात बताऊं, मीडिया पर मुसलसल की बात हाईलाइट हुई और मरीम साहिबा ने ये अनाउंस किया बाकायदा स्पीच में कि हम स्टॉल्स वालों को हर मार्केट के करीब एक जगह देंगे और वहाँ स्टॉल्स बाजार लगाएंगे। जैसे करीम ब्लॉक के पास एक ठीक है, पार्क है और एक पूरी जगह है, वो देंगे। अनारकली के पास उन्होंने कहा, इचरे के पास का, लेकिन हुआ नहीं। वो पूरी मार्केट बराबर खरीद नहीं लेना, गवर्नमेंट के लिए कोई मसला नहीं है। 2-4 अरब रुपया लगा के अच्छी मार्केट बनाएं, अच्छी लोकेशन दें, और एसी की मार्केट हो, पता चले कोई बाहर से आए तो शॉपिंग करें, उसको पूरी एसी की मार्केट लगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, जबरदस्त कह रहे हैं। ये भाई यहाँ पे खड़े हैं और इनका स्टॉल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? किसी ने आपसे आके बात किया कि आपको कोई मुतबादिल दिया मेरी जाएगा? बात सुने, अभी 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 की बात बता रहा हूँ, कल की बात बता रहा हूँ। कल यहाँ से आए हैं, वहाँ पे थे वो कारपोरेशन वाले, ठीक है जी, रोज आ रहे हैं? हाँ जी, ईद पे रोज आ रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक आप बात मुझे की है बताएं, कि 4 ईद पे दिन लिहाज रह कर गए। लें, जी। ईद पे लिहाज कर लें, आप लोगों का सीजन लगना होता बिल्कुल है। जी, बिल्कुल। दुनिया भर में कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर दिया जाता आपको है। मेरी बात सुनने, कहने का मकसद है, रमजान में ना, रमजान में तो एक दूसरे को ना वो देते हैं, एक दूसरे को कहने का मकसद है लीव देते हैं। इन्होंने तो हमें तंग कर दिया हुआ है। रिलैक्सेशन यकीन देनी करें, चाहिए थी मैं आप लोगों मरियम को। नवाज साहबा से कहता हूँ कि आपकी मेहरबानी है, खुदारा हमारे हाल पे रहमत करें, ठीक है, हमारे हाल पे दुआ करें जी, हम दुआ ही कर सकते हैं, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा जोर ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपकी मेहरबानी बिल्कुल है, सही कह ये रहे हमारी बात आगे तक लेके सीजन जाए। मुतासिर हुआ है इस काम बहुत से। ज्यादा, ईद बहुत का ज्यादा। सीजन मुतासिर हुआ है। अभी 4 दिन रह गए ईद में, आप क्या देख रहे हैं मुझे बताएं जरा, क्या हाल है का यहाँ वैसे ही पे? पड़ा हुआ है। अभी अभी क्या नाम, कारपोरेशन आ जाएगी, हमें अपनी पड़ जाएगी, क्या कहाँ पे क्या जाएं करते हम? हैं फिर? सामान उठा के अंदर ले हाँ जाते जी, यही करते हैं, अगर जो उनके हाथ में है तो वो ले जाते हैं। और हैं, अब वो वापस भी नहीं नहीं देते, वो क्या कहते हैं करें, बस गया तो नहीं गया। देते। आप देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि गवर्नमेंट कहती है हमने कानून पे अमल दरामद कराना है, आप कराएं 100 दफ़ा कानून पे अमल दरामद, लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी रोजगार देना भी है, लोगों का रोजगार छीनना नहीं है। यहाँ आप एक कानून के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए दूसरी चीज़ को जो ज़्यादा उससे इम्पोर्टेंट है बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ इसी बाजार की बात नहीं है, आप किसी भी बाजार में चले जाएं, स्टॉल लगाने वाले मुख्तलिफ जगहों पर जो दुकानें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लाखों का किराया नहीं दे सकते हैं, उनकी फैमिलीज मुतासिर हो गई पिछले 6 महीने के इस ऑपरेशन से। गवर्नमेंट को एक अच्छा प्रॉफिट बिजनेस मिल जाएगा, अगर पूरी मार्केट खरीद लेंगे, महीने का उनको किराया आएगा, 5 अरब रुपया एक जगह पे लगा देंगे ना, तो नहीं कराया क्या फर्क पड़ जाएगा? एक गरीब आदमी को अगर आप तो- एक अड्डा दे रहे हैं, एक हाँ जगह जी। दे रहे हैं, तो तो आपकी जिम्मेदारी है ना, ये करें आप। पूरा गवर्नमेंट का एक प्लाजा बन जाएगा, उसको वो दफ्तर बन जाएंगे, कितनी चीजें बनेंगी, और गवर्नमेंट को हर महीने वहाँ से पे आएगी, बिजनेस हो जाएगा गवर्नमेंट का, हमारी इकॉनमी अच्छा, ऊपर ये चली आपकी बात जाएगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट ने जहाँ ये अनाउंस किया था कि हम पूरे शहर की रेडियां तब्दील करके रेडी बानों को नई रेडियां दे देंगे, आप वो उस पर तो पूरी तरह अमल दरामद करा नहीं सके। तो हम ख्वाब देख रहे हैं कि वो हमें एक स्टॉल मार्केट लगा दें और हमारे ये सारे भाई जो हैं ये वो वहाँ पे अपना छोटी कमा छोटी लें। बातें हैं जो रेडियो वाली, प्लाजे का सोचे ना, प्लाज़े का सोचें। बिल्कुल बड़ा आपकी ऊपर जाना तो कोई बड़ा सोचे, बड़ी अच्छी रेडियो पे। सजेशन, बड़ी अच्छी सजेशन है सर आपकी। आई होप कि गवर्नमेंट इस पे ख्याल करे और लिहाज करे। बहरहाल जी, इस चीज़ पे बड़ा दिल दुखता है कि हम लोगों से पूछने आए हैं कि उनकी ईद की खरीदारी कैसे हो रही है, वहीं पर
ये भी लोग हैं, ये भी पाकिस्तानी हैं जो अपने स्टॉल्स पे अनश्योर हैं कि एकदम से अभी कॉर्पोरेशन आएगा तो सामान उठा के भागना पड़ेगा, ना उनकी सेल हो पा रही है, ना वो कमाई कर पा रहे हैं, ना ईद का सीज़न लगा पा रहे हैं। इनको किसी ने देखना है या नहीं देखना, इनको बस छोड़ा हुआ है क्लर्कों के, अफसरान के हाल पर। कुछ पैसे ले लिए, कहीं से हमें करप्शन की स्टोरीज सुनने को मिलती हैं, कहीं से हमें जो है वो जुल्म की ये इंतहा मिलती है कि सामान उठा के ले जाते हैं और वापस नहीं करते हैं। आई थिंक अगर मरीम नवाज साहिबा ने ये अनाउंस किया था तो अपने कहे से फिरना नहीं चाहिए, इन लोगों को जगह देनी चाहिए, इन लोगों को स्टॉल्स रजिस्टर करके वो इज्जत देनी चाहिए कि उस जगह पर बैठकर ये अपनी कमाई कर सकें। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? जी सर खरीदारी कर ली आपने? जी मैं अपना तारुफ कराया था, मैं जीसी यूनिवर्सिटी में होता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में। मेरा एक मरीम नवाज साहिबा से सवाल है कि हमने तमाम रोज़े रखे हैं, अल्लाह का शुक्र है ईद भी करीब है और शॉपिंग हम अपनी हमेशा वालदा के साथ किया करते थे, तो क्या आपको अपनी वालदा याद आएंगी ईद पे? क्योंकि हमें तो बहुत शिद्दत से अपनी वालदा याद आती ईद पे। आपने सवाल कर दिया सीएम साहिबा से डायरेक्ट। बिल्कुल और इसका मुझे जवाब किसको याद नहीं? अपनी वालदा कुलसूम नवाब साहिबा को। जी वो बहुत प्यारी लेडी थी और उनके वालिद नवाज शरीफ हमारे जीसी में ही है, ओल्ड रावियन ही है और बहुत प्यारी शख्सियत है। उनकी शख्सियत इतनी प्यारी है कि मैंने ज़िंदगी में इतना प्यारा शख्स नहीं देखा। उन्होंने काला शाह काकू में हमें 9 अरब रुपए की ग्रांट देके हमारा काला शाह काकू कैंपस बनाया है और जीसी का फ़ख्र है नवाज शरीफ। ठीक है जी, आपका मैसेज आ गया जी यहाँ पर। और इसी नोट पर हम दुआ कर देते हैं कि अल्लाह ताला उनकी वालिदा को करवट जन्नत नसीब फरमाए। और हम इंशाल्लाह ताला ईद की नमाज के बाद भी कुलसूम नवाज साहिबा के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम देगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। मुझे नाज़रीन इस वक्त हमें ख़वातीनी मार्केट में मौजूद हैं जहाँ पर जूते, कपड़े, ज्वेलरी, हर तरह की चीज़ मिल रही है और रश आप देखिए कि इफ्तारी से पहले भी मौजूद है और 3-4 दिन रह गए हैं। और भाई यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं जो कई अरसे से यहाँ पर उनकी शॉप मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का क्या नाम है आपका? इमरान भाई, कहा जाता है कि ऐसे बाज़ारों की जो सीज़न लगना होता है ना, वो ईद होता है या शादियों का? जी बिल्कुल। सीज़न कैसा लगता है? सीजन माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लोग खरीदारी कर रहे हैं? बहुत अच्छी कर रहे हैं। क्या ज़्यादातर क्या खरीद रहे हैं? ज़्यादातर कस्टमर की जो फ्लैट हमारे पास ना, ये ज़्यादातर प्यू सोल ज़्यादा चलता है, हाइट वाले सोल ना। ईद त्योहार होता है आजकल, वैसे ही आपको पता होगा लेडीज़ की हाइट छोटी होती है। अच्छा जी, ज़्यादातर ज़्यादातर जो लड़कियाँ आ रही है ना, हाइट छोटी है उनकी, तो सोल वाली शूज ज्यादा चल रहे हैं, पसंद करते हैं लोग, बहुत ज्यादा हाइट लगना पसंद करते हैं। हाइट लगना। खरीदारी चल रही है बहुत पिछले साल की निस्बत इस साल थोड़ी ज्यादा है, बेहतर है। बेहतर आपका सीजन अच्छा लगा? अल्लाह का बहुत। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब लोग खुश हैं। खुश है, कारोबार अच्छे हो, हालात बेहतर है लोगों के, तभी परचेज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ कपड़ों की भी मार्केट है, उनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? बड़ी साहब जरा आगे आ जाएं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और लोग जो हैं वो ज़ाहिर खरीदारी कर रहे हैं, तो उनसे हम पूछ रहे हैं सीज़न सही लगा इस दफ़ा भाई के? नहीं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं महंगाई है तो जी बाजार खाली पड़े। महंगाई तो है, जिन्होंने खरीदारी करनी है वो तो करेंगे। कुछ फ़र्क पड़ा है महंगाई में भी? महंगाई में तो जाहिर सी बात है काफ़ी फ़र्क है, लेकिन उसमें ये है कि जिन्होंने खरीदारी करनी है वो कर रहे हैं। जिन्होंने 4 सूट लेने होते थे, जैसे हमारा गारमेंट्स का काम है, जिन्होंने 4 सूट लेने होते थे वो 3 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं। आपका सीजन लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं होगा कि ईद अच्छी नहीं गुजरेगी कि नहीं, ये नहीं, बाकी अल्लाह बेहतर करे, आगे मामला जैसे चल रहा है इंशाल्लाह। जी 3-4 दिन है, अल्लाह मियां आपका सारे का सारा स्टॉक निकलवा दे, आमीन। और सबका यहाँ पर कारोबार अच्छा हो। मुझे बताएं, पिछले साल के कंपैरिजन में अगर देखें, जी लास्ट ईयर की ईद और आज इस दफ़ा की, इस दफ़ा ज़्यादा रश है, ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं लोग? नहीं, इस दफ़ा ज़रा कम है रश। जो मामला चलते हैं कारोबार के, उसकी निस्बत पिछले साल से अगर कंपैरिजन किया जाए अभी तक कम है, काफ़ी फ़र्क है। पिछले साल की निस्बत कम है जी, 30% फ़र्क हुआ है। 30% फ़र्क पड़ा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं पिछले साल की निस्बत ज़्यादा अच्छा सीजन लग रहा है। आई थिंक चीज़ का फ़र्क है। जी चीज़ का फ़र्क है। अब लेडीज़ की जैसे जूती की खरीदारी है वो तो उन्होंने करनी है, बच्चों के कपड़े छोड़ सकती हैं, जूती नहीं छोड़ सकती। ऐसा नहीं होता, बच्चों के कपड़े तो सबसे पहले लेते हैं। हाँ, ये आपने सही कहा कि जहाँ 4 सूट लेते थे वहाँ पे 2 पे गुजारा कर लिया और अपनी जूती ले ली। भाई जो है ना कह रहे हैं जूतियाँ ज़्यादा ज़रूरी हैं, बच्चों के कपड़े नहीं। एक माजी शॉपिंग करनी है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी, तो सस्ता मिल रहा है? तो कपड़े सस्ते ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਹੀ है मार्केट च चीज़ां घट होईयां ने या नहीं? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ
थोड़ा बहुत फर्क पिया है। ईद किस तरह की गुजरेगी इस दफा? तैयारियां चल रही हैं? बहुत अच्छी गुजरेगी। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फैमिलीज आई हुई है शॉपिंग करने के लिए और एक आंटी है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? छोटे से बच्चे के साथ आप शॉपिंग करने आए हैं, क्या लगता है ये आपका? मेरा पोता है। अरे माशाल्लाह, मुबारक हो आपको, बहुत छोटा है अभी, है ना? इसी की आई करने के लिए, इसी की शॉपिंग करने आई है। क्या क्या लिया अभी तक? इसके लिए अभी तक तो 2 सूट ही मैंने लिए और साथ में बनाने ली हैं, तो बहुत महंगाई की वजह से ना फिर अब कुछ और। अच्छा, लोग लग्जरी बाजारों में नहीं जाते हैं कि लिबर्टी, गुलबर्ग, एम आलम के वहाँ बहुत महंगाई है। हाँ जी, अनारकली जैसे बाजारों में, अनारकली में भी वहाँ पे भी सब एक ही जैसा, एक ही जैसा। हाँ, कंट्रोल नहीं हुआ? नहीं, कभी कुछ भी नहीं हुआ। कुछ हालात जैसे पिछले साल भी ऐसे ही थे, अब भी ऐसे ही हैं। कुछ कमी हो तो इंसान गरीब आदमी तो कुछ ले भी नहीं सकता। सही बात है। ये मैंने भी इसके 2 सूट लिए तो उन्होंने 3000 मुझसे ले लिया। छोटे छोटे हैं, 3 माह का है, 4 माह का, 1500 का एक। 1500 का एक। आंटी वो जमाने कहाँ गए? 1500 के हमारे सूट आ जाते नहीं, वो अब नहीं है, वो आने तो हाथ नहीं लगता। हाँ, वो अब आने भी नहीं है, वो आने भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप भी शॉपिंग के लिए आई हुई हैं, कुछ मिला? कुछ ज्वेलरी सस्ती हुई हो, कोई जूती? मेरी पसंद आ रही है, कुछ महंगी भी बहुत ज्यादा है। जो पसंद आ रही है वो रेंज से बाहर है। फिर क्या लिया आपने? आपने बर्तन ले लिए? आप मेरा छोड़ो, ज्वेलरी जूते छोड़ो, मैं बर्तन लेके जाती हूँ घर। अपने बेटे की शॉपिंग करने आई थी। अपनी शॉपिंग कर ली आपने? जी कर ली है, लेकिन मैंने सोचा था और भी कुछ देखूंगी, लेकिन पसंद ही नहीं आ रहा जो पसंद है। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है फर्शी सलवार का। जी, मुझे तो नहीं पसंद। नहीं पसंद? क्यों? पता नहीं, वैसे बहुत बुरी लगती है। बुरी लगती है तो एमी ट्रेंड चला हुआ है, आप नहीं पहन रही? नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। खरीदारी के लिए आए हैं और जाहिर है कंप्लेन यही है कि जो चीज़ पसंद आ रही है वो बहुत एक्सपेंसिव है और जो चीज़ रेंज में आ रही है वो पसंद ही नहीं है। एक और फैमिली है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सर खरीदारी के लिए आए हैं। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी कि आपने बहुत अच्छा किया। हाँ जी। कुछ नहीं पता लगता किस वक्त कहाँ से क्या है। सही बात। कैसी हुई खरीदारी बच्चों की? खरीदारी महंगाई बहुत है, जो सूट 2000 का होना चाहिए वो 3500 4000 का है। छोटे बच्चों का? हाँ, बच्चों का 2 साल 3 साल के बच्चे का। कितने सूट बनाए बच्चों के? अभी तो 2 लिए, एक और इसका लेना था, बस नहीं लिया, वापस। कीमत समझ नहीं आई। हाँ, वापस जा रहे। पिछले साल की निस्बत कुछ कम हुआ है? नहीं, ज्यादा है। ज्यादा है? खर्चा ज्यादा कौन कराता है, भाभी कराती हैं या बच्चे? खर्चा बराबर ही है दोनों तरफ से, बच्चों का भी होता है, बेगम का भी है। लेकिन बड़ी बात है भाई कि आप साथ लेकर आए हुए हैं बेगम को। लाना है, जाहिर है, उसको नहीं लाना तो जिसके साथ जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आपकी खरीदारी हो गई? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। कुछ चीजें सस्ती मिली हैं, कुछ ज्वेलरी में, कोई जूती, कोई चीज बच्चों की? ज्वेलरी का विजिट नहीं किया। विजिट नहीं किया। बच्चों के कपड़े कुछ इकोनॉमिकल मिल रहे हैं यहाँ पे या नहीं? नहीं, ज्यादा है, प्राइसेस ज्यादा है। हाँ जी। अच्छा, अब एक और चीज भी आ गई है, दुकानदारों ने कम करना छोड़ दी है। हाँ, वो कहते हैं कहीं और से जाके फिक्स प्राइस है, कहते हैं फिक्स प्राइस है। हाँ, फिक्स प्राइस है। पिछले साल भी ऐसी प्राइसेस थी? नहीं, कुछ था, नॉर्मल था कुछ। इस दफा थोड़ा ज्यादा लग रहा है। अच्छा, एक सवाल मैं आज हमारी बहनों से बहुत जरूरी पूछ रही हूँ कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, आपने सुना होगा फर्शी शलवार का। जी। आपने बनवाई है ईद पे फर्शी शलवार? नहीं। पसंद है वैसे आपको? नहीं। पता नहीं कौन लोग ट्रेंड चलाते हैं। मुझे जितनी खवातीन और जितनी मेरी बहनें मिल रही हैं वो कह रही हैं जी मुझे नहीं पसंद और ना हमने पहनी। नहीं, मुझे भी शौक ट्रेंड नहीं है। हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, थैंक यू। आप हमारे साथ मौजूद थे। बच्चों के कपड़े बड़े महंगे हो गए हैं जी, सबसे ज्यादा कंप्लेन हमें ये की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आप हाल किसी है और को आपके? ढूंढ लेती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसलिए आपके पास आई हूँ कि माशाल्लाह आप पूरी फैमिली के साथ शॉपिंग करने आए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी रही शॉपिंग? बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी रही। बच्चों की चीजें ले ली हैं? क्या लिया आपने? कुछ नहीं, अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं अभी तक कुछ नहीं लिया। आपने कुछ लिया? फ्रॉक लिया या शलवार कमीज लिया? ईद पे क्या पहनोगे? बताओ यार, तुम भी बताओ। मैंने सैंडल लिया। सैंडल्स लिए हैं। और आपने? मैंने कपड़े और ईद के मैंने वो लिए हैं, क्या कपड़े भी ले लिए हैं ईद के? का भी फिर कुछ प्राइसेस में फर्क नजर आया? कोई महंगाई में कुछ ऊपर नीचे? महंगाई तो जिस तरह से चल रही है वो महंगाई है, लेकिन मजबूरी है। बच्चे हैं, इनका तो नहीं देखा जा सकता ना, लोगों की तरफ देखा। 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा, 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। वो उधर भी है, 4 बच्चे हैं, तो मुश्किल हो जाता है। महंगाई है, लेकिन ये है कि बच्चों का मुंह नहीं देखा जाता ना, फिर दूसरों की तरफ देखें कि उन्होंने कुछ पहना हुआ है हमारे लिए। आप उन लोगों में से हैं, उन अजीम वालिदैन और वालिद में से हैं जो कहते हैं बच्चों का पहले पूरा कर लो, फिर मैं देखूंगा अपना कि पिछले साल की शलवार कमीज पड़ी है तो वो पहन लो। अपना तो देखते ही नहीं है। अपना नहीं देखते। भाई ने अपना सूट बनाया? एक बनाया सूट बस। इस दफा एक बनाया, बाकी बच्चों की और आपकी खरीदारी। अल्लाह मियां आपको सलामत रखे सर। फैमिलीज के लिए ही सारा कुछ होता है। आपने भाभी शॉपिंग कर ली? काफी सारी शॉपिंग कर ली है मैंने जी। कुछ सस्ता मिला है कहीं पर?
तो एक चीज जो आपको लगा हो कि इसकी चीज कम हुई है, ज्वेलरी, जूता, कपड़े, दर्जी की थलाई, कुछ भी नहीं सस्ता मिला, कुछ भी सस्ता नहीं मिला, सब बहुत आसमान से बात है। फर्शी शलवार बनाई, आई हेट फर्शी शलवार। देखिए जरा, मुझे जितनी खवातीन मिल रही हैं, ये पता नहीं कौन सा ट्रेंड चला हुआ है, सब कह रहे हैं निहायत ही गलीज तरीन फर्शी शलवार। आपको नहीं पसंद? बहुत नहीं अच्छा पसंद। नहीं जी, मैं भी आपके साथ हूँ, मुझे भी पसंद है। इग्नोर करना चाहिए इस चीज को ना। मुझे भी पसंद है। जी। आपने शॉपिंग कर ली? क्या लिया? बहुत सारी चीजें ली आपने, जो जो किया बाबा ने दिलाया। वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया सर आपका जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। आगे चलते हैं, एक और फैमिली भी यहाँ पर खरीदारी कर रही है और बच्चों की खरीदारी कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप भी इनसे इधर से बात। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है? ईद की खरीदारी के लिए आए हुए हैं जी, बच्चों की ये जूतियाँ वगैरह और ये घड़ियाँ या जो भी बच्चों की छोटी छोटी शॉपिंग। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है इसका? इसका नाम नूरिश है। नूरिश ये भी कम बोलती है। मुझे बताएं कि प्राइसेस में कुछ फ़र्क लगा है? कुछ चीज़ें आपको सस्ती मिल रही हो? कोई जी बस ऐसे ही है, ये बाजार है तो रेट तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है हमारे, तो हम जैसे गरीबों के लिए तो बहुत ज़्यादा रेट है। मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 4 बेटियाँ हैं जी। 4 बेटियाँ माशाल्लाह। उनकी बेटा नहीं है, नहीं अभी बस कर रहे हैं जैसे जैसे। बेटे होते हैं, हाँ, यकीन करें बेटियां ही बेटे होते हैं, अल्लाह ताला की रहमत होती है। जी बिल्कुल। और बड़े होके आपको जितना ये प्यार करेंगी, आपका जितना ये ख्याल रखेंगी ना, ये बड़ी बात है। इंशाल्लाह नसीब वालों को बेटियां मिलती हैं, अल्लाह उनके नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन। मैं तो ये दुआ कर सकती हूँ। चलिए जी, हमारी शिकायत आपके साथ ही है कि महंगाई बहुत ज्यादा है इस ईद पर। जी चीजों को हाथ नहीं लग रहे। बिल्कुल और रेट जो है वो आसमान पे बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ख़वातीन का बाज़ार और ख़वातीन की साइड की शॉपिंग तो हमने आपको दिखाई, लेकिन वहीं पर मर्दों की शॉपिंग जो है वो क्या होती है कि एक अनस्टिच सूट लिया और पहुंच गए सीधा दर्जी के पास सूट सिलवाने। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेडीमेड कपड़े भी, लेकिन मोस्टली चूँकि ईद पर शलवार कमीज़ पहनी जाती है, तो हमारे बिल्कुल सामने एक दर्जी भाई मौजूद हैं जिनके पीछे ढेर लगा हुआ है कमीज़ों का और मुसलसल सिलाई कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? सर, ख़वातीन की शॉपिंग की बड़ी वैरायटी होती है, मैं भी दिखा के आई हूँ। ये गर्म तो नहीं है, मैं ज़रा साइड पे कर दूँ। मर्दों की क्या ख़रीदारी होती है? एक अनस्टिच सूट लिया और पहुँच गए आपके पास, ठीक है, और पहुँच भी कब गए? जब 3-4 दिन रह गए कि भाई एक दिन में सी के दें। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, सूट एक दिन में सिलता है? सीने के तो 1.5 घंटे में सिल जाता है। बहरहाल ये होता है कि जब काम होता देने वाला तो फिर मुश्किल है, फिर वो एक दिन चेक करो, एक हफ्ते में भी नहीं बनेंगे। एक हफ्ते में भी नहीं बनेंगे? आपने कितना अर्सा पहले अपनी बुकिंग बंद कर दी? मैंने तकरीबन वो 20 रोज़े। 20वें रोज़े के बाद आपने अब कहा है कि मैंने कोई सूट नहीं लेना? नहीं। कितने सूट पेंडिंग में पड़े हुए हैं आपके पास? मेरे पास बेसिकली एक कारीगर है, वो बनाता है 3 सूट बना लेता है, 4 सूट बना लेता है एक दिन में? एक दिन में। अच्छा। उसकी अरेंजमेंट के मुताबिक मैंने चीज़ वो पकड़नी है। ये नहीं है कि मैं मकसद के सूट पकड़ लूँ, 10 सूट पकड़ लूँ एक दिन की रेंज में, या 20 पकड़ लूँ। जब दिन आए देने का तो मैं कह दूँ मेरी दादी फोत होगी, मैं घर चला गया हूँ, मेरी ये बड़े बहाने आते हैं। तो ये तो आप बहाने लगा रहे हैं ना, दुकान को ताला लगा के भी चले जाते हैं बेचारे लोग, शक्ल देख रहे होते हैं। इसी तरह ही है, 2 दफा क्यों इतना तंग करते हैं आप लोगों को? वजह क्यों ये है कि इतनी डिमांड क्यों बढ़ जाती है आपकी? डिमांड इस तरह ईद बढ़ के जाती सीजन है। में जो आप हैं वो ऐसे कहते हैं कि जी तख्त पे बैठे हुए हैं आप। हमारे दर्जी साहिबान, फीमेल दर्जी भी आपकी बात नहीं कर रही कि बस अब हमने नहीं लेना, बाजी नहीं हो सकता, ले जाए यहाँ से। इस तरह का भी हमें बहस व तकरार देखने को मिल रही है। असल वजह ये होती है कि जो लोगों को धोखा नहीं देना चाहते, तंग नहीं करना चाहते, वो लोग ऐसा ही कहेंगे। अच्छा। मजबूरी ये होती है कि जो लोग धोखा देते हैं ना, वो लोग कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, बन जाएगा। बन जाएगा? बन जाएगा। कितनी सिलाई ले रहे हैं एक सूट की? 1500। 1500? जी। 2000 के ज़माने में आप 1500 सिलाई ले रहे हैं? 1500। वाह, अनारकली में मौजूद है ये। मैं एड्रेस भी बता देती हूँ। अभी सस्ता सी के दे रहे हैं। रो रहे हैं, अभी भी लोग रो रहे हैं। अच्छा, अभी भी रो रहे हैं? लूट रहे हैं। कितनी सिलाई थी आपकी पिछले साल? पिछले साल तकरीबन मेरा ख्याल है 13-14 थी। 200-150 बढ़ाया आपने? हाँ जी। भाई अनारकली मेन बाजार में बैठे हैं जी। और 1500 सिलाई ले रहे हैं लोग, 2000 से 2500 ले रहे हैं। हर साल जो है ना, हर साल मेरा किराया 10% बढ़ता है। और बिजली का बिल जो है वो आपको भी पता है कि जो एक माह आ जाता है ना 6000, दूसरे माह जो है वो 8000 तकरीबन होता है। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो नलकी है ना, ये हमें 50 रुपए का डब्बा मिलता था, और आप नलकी भी अच्छे वाली अब ये 200 रुपए का डब्बा मिल रहा है। धागा भी अच्छा है।
बुकरम जो है, बुकरम वो हल्के से हल्का वो 200 रुपए गाज था। मेरा दर्जी कह रहा था बुकरम बहुत महंगी हो गई है हर चीज पीछे से, क्योंकि वो इम्पोर्ट होके आती है, वो उस तरह से जो है ना उसकी कीमत आसमान पे पहुंची हुई है। इसी तरह ही है। और बुकरम ये होती है ना, ये हाँ जी, बुकरम हार्ड वाली भी होती है, सॉफ्ट वाली होती है, काफ में लगती है, पट्टी में लगती है। अब मुझे समझाएं कि लोग पता होता है ईद आनी है, जी, रमजान शुरू होना था, उस वक्त भी पता था 30 रोजे 29 रोजे गुजरेंगे तो ईद आ जाएगी। आखिरी दिन पे क्यों याद आता है कि आखिरी दिनों में, चले 3-4 दिनों में वो कपड़े लेके दर्जी को देना है, सिलवाने हैं, ये अचानक वाला ख्याल लोगों को क्यों आता है? आखिरी दिनों में कुछ ये भी होता है कि कुछ लोग होते हैं कारोबार में मसरूफ होते हैं, यार अपना काम है ना कर लेंगे कोई बात नहीं, एंड वाले दिन भागना है। कुछ लोगों की मजबूरी ये होती है कि वो मजदूरी करते हैं, उनके पास इतने अखराजात नहीं होते, पैसे नहीं होते, तो जब वो पैसे उनके पास होते हैं तो फिर वो जाते हैं, चल यार आप ले लें। हाँ। अपने लिए नहीं, आप मुझे अब ये बताएं कि चांद रात वाले दिन तक भी डिलीवरियां कर रहे होते हैं? चांद रात वाले दिन डिलीवरी तो मतलब 25 रोजे तक मैं क्लियर कर देता हूँ। 25 रोजे तक क्लियर, तो अगले 5 दिन फ्री होते हैं और ले लिया करें सूट? नहीं, 5 दिन देखा एटीट्यूड, ये दर्जियों वाला एटीट्यूड है। 5 दिन नहीं सुकून नहीं, वो हमारी ज्यादा टेंशन होती है, सुकून नहीं होता। 5 दिन पहले हमने जो सिविल जो कपड़ा है ना हमने क्लियर करना है। अच्छा, किसी ने बाहर जाना है, शहर से बाहर जाना है, वो तो कर दिया ना आपने। आखिरी 5 दिन में फिर क्या करते हैं आप? 5 दिन हमने ये काम करना है रिपेयरिंग का। अच्छा, रिपेयरिंग भी आती है आपके पास? तो फिर आपने वो पकड़ लिया। मार्केट में बैठे हुए हैं ना, मार्केट का कस्टमर आता है, पैंट किसी की फिटिंग करनी है, लंबाई छोटी बड़ी करनी है, वो सिर्फ वो करते हैं। हाँ, 5 दिन फिर शलवारी कमीजें नहीं सीखती? नहीं, वो नहीं करते। आखिरी 5 दिन आप ये होता है कि शलवार कमीज ये होती है कि अगर कोई रेडीमेड लेके आता है वो हम रिपेयर करते हैं। ये नहीं कि शलवार कमीज रिपेयर नहीं करते, रिपेयर करते हैं। अच्छा, रिपेयर करते हैं, सी के नहीं देते? नहीं, नया सिविल जो है ना वो नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका। हमने दिखाया सर, जो है ना मैं आपके मुंह पे कह के जा रही हूँ, आपके भी दर्जियों वाले नखरे हैं। 5 दिन से पहले मैंने सारा कुछ क्लियर करना है, उसके बाद मेरे पास कोई ना आए, 20वें रोजे के बाद मेरे पास कोई ना आए कोई सूट लेकर। बात ये है कि हम किसी को धोखा नहीं देना चाहते। हाँ, लेकिन लाहौरियों की आदत का आपको पता है ना, आखिरी दिन में याद आता है। दादी फौत हो गई इसलिए हम बंद करके जा रहे हैं। चले अल्लाह आपको सलामत रखे जी। ये खुशियाँ, ये रौनकें, ये ईद का एक हिस्सा होता है, त्यौहार होता है। और हमारे मर्द हज़रात जो है ना, वाकई में ये आदत है उनकी कि आखिरी दिनों में जाकर कहीं उन्हें याद आता है कि हमें सूट लेना है, और फिर दर्जी के पास पहुंच जाते हैं कि एक दिन में सी के दें। ये तो बड़े मासूम है कि 5 दिन पहले कह रहे हैं मैं क्लियर कर देता हूँ, और 20 दिन पहले से मैं बुकिंग लेना छोड़ देता हूँ। ऐसे ऐसे दर्जी होते हैं जो ईद की सुबह तक नमाज से पहले सूट ले लेना, वो वाला एलिमेंट भी चल रहा होता है कि सारी रात बैठकर वो क्लियर करा रहे होते हैं और उसके बाद निकालना होता है। अल्लाह हम सबको सलामत रखे जी, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आपकी ईद बड़ी खुशियों भरी गुजरे और प्यार मोहब्बत बांटें आप एक दूसरे में। हालात जैसे भी हों, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके अगर सिर्फ हिम्मत बांध लें कि हमने अपने हालात को अपनी फेस्टिविटीज़ के ऊपर, अपनी खुशियों के ऊपर हावी नहीं होने देना, तो चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।